सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। खोलिए मेरे साथ परमेश्वर की वचन में दसवांश का क्या महत्व है और दसवांश देने से क्या आशीष मिलेंगे। दसवांश का क्या महत्व है और दसवांश देने से क्या आशीष मिलेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर की वचन में दसवांश के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में। कुछ लोग बोलते हैं नया नियम में लिखा नहीं है दसवांश के बारे में, ऐसा सोचते बोलते हैं। और कुछ प्रभु के दास लोग हैं, मुंबई में है, अलग अलग जगह पे दसवांश देना नहीं चाहिए करके प्रचार कर रहे हैं। तो पर दसवांश का टीचिंग के विषय में बहुत गड़बड़ी चल रहा है अभी के टाइम। तो परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखिएगा, अच्छा से खोलिए ले व्यवस्था 27 का 30, शायद को अच्छे से पढ़िए। ट्वेंटी 27 का 30 पेज नंबर बताइएगा। ट्वेंटी 27 का 30 पढ़ेंगे। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। दसवांश क्या है? यहोवा का है। क्या है? यहोवा का पवित्र है। फिर से पढ़िए शायद को। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। आमीन। कितने लोग पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं? दानपूर्वक देखिएगा, जो लोग पवित्र लोग हैं वो परमेश्वर का जो दसवांश है वो परमेश्वर को देंगे। तो परमेश्वर का दसवांश परमेश्वर को देंगे। तो परमेश्वर की वचन में ये दसवांश का महत्व क्या है, ये दसवांश के बारे में बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है देखिएगा। गिनतियों की पुस्तक 17 अध्याय 26 आयत। गिनतियों की पुस्तक 17 अध्याय 26 आयत, अच्छे से पढ़िए। छब्बीस आयत। गिनतियों की पुस्तक 26 है। हाँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सॉरी 18 अध्याय 18 चैप्टर। तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसमांश का दसमांश देना। दसवांश का भी दसवांश देना। दसवांश का भी दसवांश देना। ये दसवांश का ये क्या है? परमेश्वर की वचन में देखिएगा 21 आयत में, थोड़ा ऊपर जाइए 21 आयत में। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दसमांश उनका निज भाग करके दे देता हूँ। हालेलुया। दसवांश जो है परमेश्वर के सेवक लोग का तनख्वाह है। दसवांश क्या है? सेवकाई करने वाले प्रभु के दास लोग का पेमेंट है। वो अभी दसवांश नहीं दे रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की दास का पेमेंट का रोक दे रहे। तो आप लोग का फाइनेंस रुकेगा नहीं रुकेगा? परमेश्वर की वचन में परमेश्वर का दसवांश, और परमेश्वर वो दसवांश प्रभु के दास लोग को दिला रहे। तो परमेश्वर की दास लोग का सेवकाई बढ़ना है, आप लोग को प्रभु में बढ़ाना है, बढ़ना है, वो दसवांश को नहीं खाना है। दसवांश को नहीं खाना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। 18 का 31 भी पढ़िए। 18 का 31 भी पढ़िए। 31 आए।
गिनती की पुस्तक 18 का 31। और उसको तुम अपने घराने समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। परमेश्वर की वचन में 24 आयत भी पढ़िए, 24 आयत 18 का क्योंकि 24। इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में सेवकाई करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर दसवांश की आशीष दे रहे हैं। यानी काम करने वाला काम का मजदूरी का हकदार। मजदूरी का हकदार बनता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज तक हमने प्रचार किए नहीं है, और यहाँ पर 2 लोग हैं, और फिर वाइफ को भी मिलाएंगे तो 3 लोग हैं, हर महीना दसवांश दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार बताना मेरा फर्ज बनता है, और देना नहीं देना अप टू यू, वो आप लोग के ऊपर है। तो परमेश्वर की वचन में मैं एक बार बता दिया तो मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद इन्हें नहीं बताऊंगा, नहीं भी दे रहा तो चलता है ना। अभी बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में कौन कौन दसवांश दिए, कौन कौन दसवांश दिए, और दसवांश देने से कौन सी आशीष मिलते हैं। बस 10 मिनट बताता हूँ प्रभु की वचन से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना परमेश्वर की वचन में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा इतिहास की पुस्तक 31 का 5 से 7 तक, और 31 का 10 से 12 तक अच्छे से पढ़िए। कितने लोग बचत की आशीष देखना चाहते हैं, और पेड़ भर का के संतुष्ट कितने लोग होना चाहते हैं। जो दसवांश देते हैं वो पेड़ भर के आएंगे, संतुष्ट रहेंगे, आमीन, आमीन। और जो दसवांश देते हैं और उनका बच जाएगा। हालेलुया। 10,000 भी क्यों ना हो, वो 10,000 परमेश्वर आपके लिए 1,00,000 कर देंगे। आमीन, आमीन। ऐसा भी कर सकते हैं क्या? यस। बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखिए, उस आयत को पढ़िए, 31 का 5, 6, 7, दूसरा इतिहास की पुस्तक। पढ़ेंगे, पेज नंबर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी निकाल सके। 557 जी, पढ़ेंगे। यह आज्ञा सुनते ही इज़राइली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। कैसे कैसे मात्रा में? अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में लाने लगे। हाँ, जो इज़राइली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। और ध्यानपूर्वक देखिए, कौन सा महीना में स्टार्ट किया? 7-8 आयत। कौन सा महीना में इस स्टार्ट किया? प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 3रे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। तीसरा महीना में देना चालू किए और 7वां महीना तक उन लोग देते रहे। तो मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग यानी 3 से 7 महीना प्रभु के नाम से विदाउट फेलिंग दसवांश निकालना और देना चालू कीजिए, तो परमेश्वर क्या आशीष देंगे। मैं सच कह रहा हूँ। नीचे पढ़िएगा प्रभु की वचन से, नीचे पढ़िए 10 से 12 तक, 10, 11, 12। अजर्या महायाजक ने, जो शादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। आमीन। 11, 12। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई, और उनका मुख्य अधिकारी कोनन्याह नामक एक लेवीय था, दूसरा उसका भाई सीमी था, और कोनन्याह और उसके भाई सीमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्या दोनों की आज्ञा से अहियेल, अहज्या, नहत। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर जब से उठाए हुए बेटों को
और पवित्र चीज़ों को प्रभु के भवन में लाने लगे। बाइबल में लिखा रहता पेट भर खाने के बाद भी बच जाता था, ऐसा लिखा हुआ। देने के बाद भी क्या हो रहा है, बच जा रहा है। अब यहाँ पर लोगों को ये टेंशन रहता है, अरे 15,000 मिल रहा है, इसमें 10वांश 1500 निकालना है, मैं कैसे करूँ, महीना कैसा चलेगा, मेरा पेमेंट तो 12,000 है, 1200 10वांश निकालना है, 100 रुपये 200 रुपये कैसे भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा अमाउंट कैसे निकालूं। तो कोई ना कोई कान भरने वाला रहे, जरूरत नहीं बहन निकालने का। तो मेरे प्रिय कुछ लोग ये भी बोलते हैं उतना नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, उसमें कम से कम आधा तो दो, आधा दीजिए, ऐसा करके भी वो करते। ध्यानपूर्वक देखिए, और गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर्स और गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। हमारा परमेश्वर, उनका नियम, उनका कानून वो बदलता नहीं है। अगर आपको आशीष चाहिए, आपको यानी अबंडेंस चाहिए, सच कह रहा हूँ, अभी 2 आशीष यहाँ पर है, यानी बचत को देखेंगे और साथ ही साथ सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे, संतुष्टि वाला जीवन प्रभु देंगे हम। हालेलुया। आज से मैं आशा करता हूँ, यानी इस मंथ से, ये नया 8वां महीना यानी नई शुरुआत का मंथ होता है, तो परमेश्वर इस मंथ से परमेश्वर 10वांश देने के लिए आप लोग को इंस्पायर करे। और परमेश्वर इस मंथ से, अगले मंथ से परमेश्वर आप लोग के सबके द्वारा 10वांश देने के लिए आप लोग के पास बहुतायत से बहुत कुछ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 10वांश परमेश्वर का आज्ञा है। 10वांश क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है। सब आज्ञा हम फॉलो कर रहे हैं, अगर ये आज्ञा फॉलो नहीं कर रहे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही जगह पे 7 से 10 आशीष लिखा हुआ है 10वांश का। खोलिएगा मलाकी के पुस्तक 3 का 8 से 12 तक। मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 का 1110 अच्छे से पढ़िए। मलाकी 3 का 8 से 12 तक है। आप पहले वो दोनों आयत 8-9 पढ़िएगा पहले। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10वांश। रुकिए वहाँ पे जाएंगे पहले। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे लोग परमेश्वर को जैसा लिखा है धोखा देते हैं, और परमेश्वर की वचन में लिखा है लूटते हैं। ज़्यादातर देखिएगा, परमेश्वर का चीज़ों को लूटना है क्या? बाइबल में लिखा रहता है कैसर को कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो, लिखा है। बार बार कर्जा क्यों लेना पड़ता है लोगों को? क्यों पेमेंट आता है दिखता नहीं? क्यों पेमेंट रुक जाता है लोगों का? जो लोग 10वांश के विषय में ईमानदार रहते हैं, उनका पेमेंट बढ़ता चाहिए, उनका पेमेंट बढ़ता चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में ओवरफ्लोइंग लाइफ यानी हमारे जीवन में उमड़ने वाली आशीष को यदि देखना है, उमड़ने वाला आशीष यदि देखना है, बराबर 10वांश देने वाला होना चाहिए। इस जगह पे यानी 10 आयत से पूरा 7 आशीष लिखा हुआ है। कितने आशीष? 7 आशीष लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की वचन में चलिए फटफट वो तीनों आयत में 7 आशीष लिखा है, वो क्या क्या है देखते हैं, और कौन कौन दिया है 10वांश, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं प्रभु की वचन से। 10 आयत से 12 तक पढ़ना है। सारे 10वांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अरे फर्को, बाइबल में एंटायर बाइबल में एक ही जगह लिखा रहता है। दानपूर्वक देखिएगा, दानपूर्वक देखिएगा, छक के देखो, फर्क के देखो, परमेश्वर कितना भला है। भला है। मैं बोलूँगा आंखें देखो,
सुन के देखो। परमेश्वर कितना महान है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हर संडे यहाँ पर कुछ नया नया गवाही सुनने को मिलता है। हर संडे कुछ नया नया टेस्टमनीज को सुनने को मिलता है ना। तो परमेश्वर की वचन में दसवांश देख के मुझे परखो। आप लोग के लिए मैं आकाश की झरोखों को खोलूंगा ना। कुछ गेट्स आप लोग के लिए प्रभु खोलेंगे। कुछ दरवाजा परमेश्वर आप लोग के लिए खोलेंगे। क्यों कुछ दरवाजा बंद होता है मालूम? दसवांश नहीं देते। इस कारण किसी किसी का फाइनेंस ब्लॉक हो जाता है। किसी किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें ब्लॉक कर देता है शैतान। अगर शैतान को शर्मिंदा करना है, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वादा को पूरा करना है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, हम दसवांश देने वाला बनना है। दसवांश देने वाला बनना है। तो परमेश्वर की वचन में मैं क्या सुंदर एग्जाम्पल भी थोड़ी देर में बता के मैं समाप्त करूंगा इसको। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यहाँ पर तीसरा आशीष है, यानी कुछ गेट्स खुल जाएगा हमारे लिए, थर्ड ब्लेसिंग। और फोर्थ देखिएगा, यहीं पर लिखा है अपरंपार आशीष वर्षा करता हूं नहीं। तो परमेश्वर की वचन में हमारे जीवन में उमड़ने वाली आशीष आएंगे। सब कुछ उमड़ता रहेगा, आपका खुशी उमड़ता रहेगा, आपके जीवन से वचन उमड़ता रहेगा, और मैं क्या अभिषेक उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज के टाइम पे ऐसा हो गया है, यानी दसवांश के बारे में या भेंट के बारे में या धन के बारे में अगर कोई प्रचार कर रहे तो प्रॉस्पेरिटी स्पीकर है, हमेशा धन के बारे में प्रचार करते। वास्तव में हमेशा उसके बारे में नहीं करना है, बट कम से कम एक बार तो रियलिटी बताना जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में चलिए नीचे 11 आयत को पढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। और अबे ना, तुम्हारी रुकिए 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 रुकिए। बाइबल में लिखा है नाश करने वालों को गुड़कूंगा, यानी कोई तो है नाश करने वाला, डिस्ट्रॉइंग एंजल। जानपूर्वक कुछ बिजनेस को नुकसान करता है वो, किसी का काम को नुकसान करता है वो, किसी का पेमेंट को नुकसान करता है वो, किसी का घर को नुकसान करता है वो। तो यहाँ पर नाश करने वालों को यदि परमेश्वर गुड़कना है तो परमेश्वर को यह आज्ञा पूरा करना जरूरी है। नहीं है तो वो आपका खेत को, आपकी सेवकाई को, आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपके काम को वो नुकसान करता रहेगा। तो परमेश्वर की वचन में खेत को क्या ना करेगा? भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। भूमि का उपवास नष्ट ना करेगा। अगर हम लोग दसवांश देंगे कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा जीवन कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए, छठवां। तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। कच्चा ना गिरेंगे, ना फलवंत होंगे। नेक्स्ट, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। 12 आयत में तब पढ़िए। सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, सारे जातियां आप लोग को धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर सारे लोग आपको आशीषित कहेंगे, और तुम्हारा घर, तुम्हारा जगह, तुम्हारा देश, तो सब कुछ क्या कहलाएगा? धन्य कहलाएगा और आनंदित मनोहर देश होगा। मनोहर देश होगा। आपका घर मनोहर घर होगा। हाँ? तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर दसवांश नहीं देंगे तो नाश करने वाला नहीं गुड़केंगे। परमेश्वर वो नाश करता रहेगा। कमाएंगे 10,000, नुकसान होगा 20,000। कुछ लोग का पेमेंट आता है, दिखता नहीं है, हॉस्पिटल चले जाता है। कुछ लोग 2 महीना 3 महीना जॉब करते हैं, पेमेंट मिलता नहीं है, बाद में काम छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, पुराना नियम में कौन कौन दसवांश दिए, सबका नहीं बता रहा हूँ, कम से कम 2-2 लोग या 4-4 लोग को, 2-2 लोग को बस 5 मिनट बताऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट संदेश में जाएंगे।
परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्पत्ति के पुस्तक शुरुआत है ये 14 का 20। अब्राहम दसवांश दिए। आमेन, आमेन। कौन दिया दसवांश? अब्राहम। अब्राहम दसवांश दिया। वो मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है उसको परमेश्वर ऐसा धनवान बना दिए, ऐसा यानी राजा लोग भी डरते थे उससे, राजा लोग भी। 14 का 20 उत्पत्ति के पुस्तक कौन कौन दसवांश दिए? और धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दसवांश दिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब्राहम ने बाद में दिया और पहले सब कुछ प्रभु अब्राहम के वश में कर दिए। आप दसवांश देंगे सब कुछ आपके वश में हो जाएगा। दसवांश प्रभु का देंगे सब कुछ आपके वश में होगा। सब चीज के ऊपर आप लोग को जय मिलेगा। हालेलुया। अब प्रभु की वचन में अब्राहम दिए थे नहीं दिए? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। याकूब भी दसवांश दिए, यानी अब्राहम का पोता, अब्राहम का पोता, वो भी दिया दसवांश। देखिएगा प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 28 का 22 आयत। उत्पत्ति के पुस्तक 28 का 22 आयत। 28 का 22 पढ़ेंगे। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। दानपूर्वक देखेगा प्रभु का दास वो कहता है, जैसा वहाँ पर सुन मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, ऐसा परमेश्वर उनको बताया। और वो कहता है खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा वस्त्र, और आने जाने में भी आप मेरा रक्षा करेंगे प्रभु, मैं सारा चीज़ में आपको दसवांश दूँगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आज आप लोग एक डिसीजन के साथ यहाँ से निकलेंगे, कभी आप लोग का मुंह कभी काला होने नहीं देंगे परमेश्वर, कभी आप लोग को लज्जित होने नहीं देंगे। आप लोग को आपका इनकम, आपकी आशीष, आपका घर, आपका परिवार कोई नुकसान आज से कभी नहीं देखे। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब्राहम भी दिए और याकूब भी दिए प्रभु की वचन। मेरे प्रिय नेहम्याह के पुस्तक में, नेहम्याह के पुस्तक प्रभु की वचन में 13 अध्याय 12 आयत को देखिए। नेहम्याह की पुस्तक अध्याय 13 का 12। उन लोग इन्हें हर चीज में दसवांश देते थे, यहूदी लोग, इस्राएली लोग। 13 का 12 बस समाप्त करता हूँ। 13 का 12, 13 का 5, 13 का 12, 13 का 5। नेहम्याह की पुस्तक 13 का 5, 13 का 12, जल्दी पढ़ेंगे। उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दसवांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई। रुकिए, कौन कौन दे रहा है? लेवी, गवैयों, गवाही, गवैयों गीत गाने वाले, गीत गाने वाले और द्वारपालों द्वारपालक लोग को दी गई थी। दी गई थी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, उन लोग को दी गई थी और उन लोग भी देते थे याजक लोग, क्योंकि दसवांश का दसवांश भी देना रहता। हालेलुया। दसवांश का दसवांश देना रहता। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए नीचे 12 आयत, 13 का 12, 13 का 12। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु, टटके तेल के दसवांश भंडारों में लाने लगे। क्या चीज से?
अनाज अनाज, टटका नए दाक मधु, तेल, टटका तेल। सारे दशमांश को भंडार में लाने लगे। अब इतना करने की जरूरत नहीं है ना। आपका रेशन, तेल, गेहूं सब मत लाइएगा, है ना। मतलब यानी कुछ लोग कुछ कलिसिया में वो भी देते हैं, कुछ कलिसिया में आंध्रा में आप जाएंगे, कुछ कलिसिया में वो भी देते हैं। तो आज मेरे प्रियो यहाँ पर यानी प्रभु के नाम से, प्रभु की महिमा के लिए वो जो कर रहे करने दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बट इसमें से कम एक चीज़ यानी आपकी कमाई में एक हिस्सा दसवांश का यानी धन का दसवांश वो पक्का सबको करना है। वो कर रहे तो वो कर सकते, वो अलग है, मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं। परमेश्वर इतना देता है, इतना देता है, पूछो मत। हालेलुया। उसके लिए मेरे को 21-22 साल इंतजार करना पड़ा। 21-22 साल से प्रभु का काम करते करते प्रभु यहाँ तक पहुँचाया। पूरा 20 राज्यों में, 20 स्टेट्स में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और अब तक 350 सभाएं हो चुका है। हालेलुया। जिसको हिंदी मालूम नहीं था, परमेश्वर हिंदी सिखा के, कुछ लोग को इंग्लिश से डर लगता है, कुछ लोग को मैथ्स सब्जेक्ट से डर लगता था अभी भी। बट मेरे को कुछ सब्जेक्ट से जो डर लगता था, भूत प्रेत का डर नहीं था, बट हिंदी सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था। पास मार्क्स आना भी बड़ा मुश्किल था। प्रभु की धन्यवाद हो, जिसको हिंदी आता नहीं था उस व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान में, भारत देश में, हर कोने कोने में मेरे को इंग्लिश में प्रचार करना अच्छा लगता था। वो प्रचार करते समय अनुवाद करने के लिए कोई मिलता नहीं है ना। इस कारण अभी हिंदी सीख के अपना लैंग्वेज बोलना टाइप का हो रहा है मालूम। तेलुगु में प्रचार करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। 4-4 महीना में, 6 महीना में एक आध संदेश बताना हो रहा है। तो मेरे प्रिय, तेलुगु से ज़्यादा अभी हिंदी ज़्यादा फ्लो हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, कुछ लोग सोचते हैं नया नियम में है, तैत के बारे में टीचिंग नहीं है बोलते हैं, दसवांश के बारे में लिखा नहीं है ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब उन लोग बाइबल स्टडी अच्छे से नहीं करते होंगे, या तो उनको दिखता नहीं होगा। नया नियम में दसवांश से ज्यादा दो करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह, देखिएगा अच्छे से, बस 2 आयत बता के समाप्त करूंगा। मत्ती रसू समाचार 23 का 23, मत्ती रसू समाचार 23 का 23, मत्ती रसू समाचार 23 का 23। मत्ती रसू समाचार 23 का 23। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। रुक 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 रुक, इन्हें भी करते रहते हैं और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें भी ना छोड़ते। कौन बोल रहा है मालूम? ये बात यीशु मसीह बता रहा है। हम लोग यीशु मसीह का टीचिंग्स को फॉलो करते हैं ना, किसी और का नहीं ना। उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। तो ध्यानपूर्वक देख लो, 3 चीज को छोड़ रहा है, पर दसवांश देना नहीं छोड़ रहे। कौन है बोलने से इस अध्याय का, अगर आप लोग 23 का 1-2 आयत में वहाँ पे लिखा रहता है, फरीसी लोग है ना और शास्त्री लोग। परमेश्वर उन लोग को डायरेक्ट बोल रहा है। क्या हमको, यानी आज के टाइम पे हमको नहीं बोलते? प्रेम और जैसा वहाँ पे लिखा है विश्वास और दया, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये भी करना है और वो भी करना है। इसका मतलब कल से धनिया, पुदीना, सौंफ लाएंगे क्या आप लोग? नहीं। तो मेरे प्रियो, हम लोग को दसवांश देना है, उतना याद रखना है, ठीक है। मतलब पुदीना और जीरा
धनिया पत्ती, ये अदरक, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब लाने की जरूरत नहीं। यानी वहां पर इस्राएली प्रजा उसका भी दसवांश देते थे, क्योंकि उन लोग छोटी छोटी चीज में दसवांश देते थे। उन लोग को ये डर लगता था, अगर ये नहीं देंगे तो क्या पता स्वर्ग में जाएंगे नहीं जा पाएंगे। जानवरों का भी 10वां अध्याय। भेड़ों का, बकरी, सब चीज में दसवांश देते थे। 1 से 9 हमारा 10 लोग का। हमारे यहाँ पर सासू माँ है, यहाँ पर है ना, आई, वो पूरा शादी के समय पे है ना, हमारा भैया जी का शादी में भी है ना, सारा चीज़ का दसवांश निकाल के रखती, सारा चीज़, आलू प्याज सब चीज़ में दसवांश निकाल। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कुछ लोग ये सोचते हैं दसवांश देने से पासवान जी रिच हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर आप लोग के दसवांश के बिना अब तक चलाते आए हैं और आगे भी चलाएंगे। हालेलुया। अब तक चलाते आए हैं और आगे भी चलाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग परमेश्वर के सामने गिर जाना है क्या? परमेश्वर के सामने गिर जाना है क्या? परमेश्वर के दृष्टि में हमको ऊंचा होना है या नीचे होना है? ऊंचा होना है ना। तो परमेश्वर की वचन में आज यहाँ पर दर्शन में क्या दिखा? परमेश्वर का पैर दिखा है ना। आज परमेश्वर यानी जिस जगह पर आप लोग सब बैठे, यहाँ पर हम लोग हर समय प्रार्थना करते रहते, हर समय यहाँ पर प्रार्थना करते रहते। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में देखिएगा, लूका रसू समाचार 11:42, लूका रसू समाचार 11:42, लूका रसू समाचार 11:42। बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है। पर हे फरीशियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अरे बाबा, इन्हें भी करते रहते, ये बहुत अच्छा है, उसे भी ना छोड़ते। बट यहाँ पर कुछ लोग दसवांश देते हैं और प्रेम को, दया को, विश्वास को और न्याय को छोड़ देते हैं। दसवांश देते हैं और कुछ लोग दसवांश नहीं देते हैं और प्रेम करते हैं, धीरज धरते हैं, विश्वास करते हैं और न्याय भी करते हैं। दोनों करना चाहिए, एक करने से हो जाएगा। दोनों करने के लिए लिखा है परमेश्वर की वचन। तो आज बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। एक और आयत, सुंदर आयत है, 18 अध्याय 12 आयत लूका रसू समाचार, 18 अध्याय 12 आयत लूका रसू समाचार, 18:12। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। रुक। सब कमाई का दसवांश भी दे। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था मंदिर में और ये बात बोलने का जरूरत नहीं था, बट ये भी बात बोल रहे हैं। कौन है ये? परमेश्वर की वचन में 2 लोग गए थे। कौन कौन गए थे मंदिर में? हाँ, अब ये कौन है? ये वो जो बोल रहा है, हाँ, फरीसी। शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे? अपना कमाई का दसवांश देते थे उन लोग, और हफ्ता में 2 दिन उपवास रखते थे। तो बाइबल में लिखा रहता है, तुम लोग का धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से अधिक होना चाहिए, लिखा रहता है, तभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, ऐसा लिखा रहता है। कहाँ पर यह आयत? मत्ती रसू समाचार, मत्ती रसू समाचार अध्याय 5:20, अध्याय 5:20, मत्ती रसू समाचार अध्याय 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो
तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब क्या होता है? पेज नंबर 7। इसका मतलब क्या होता है? उनसे बढ़ के करना है हमको, उनसे बढ़ के उनकी धार्मिकता से हम लोग का धार्मिकता बढ़ना चाहिए, तो हमको उनसे ज़्यादा हमको करना है। हम लोग 2 दिन हफ्ता में उपवास रखते थे, तो हम लोग को वास्तव में 3 दिन रख सकते हैं। हाँ, 2 दिन जरूर रखना हमको भी हफ्ता में उपवास। तो जितना हो सके उतना दसवांश देने वाला बनना है। क्यों लोगों का फाइनेंस रुक जाता है, अटक जाता है? फाइनेंस आता नहीं है, और आता तो दिखता नहीं है, तो 4 प्रकार चले जाता है फाइनेंस लोगों का। तो मेरे प्रियो, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। 7 अध्याय में 10 बार ये दसवांश के बारे में इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय में लिखा हुआ है। कितने बार? प्रभु की वचन में 7 अध्याय में दसवांश के बारे में ध्यानपूर्वक देखेगा। 7 अध्याय का 1, 2, 3 आयत में एक बार, 4 आयत में एक बार, 5 आयत में एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में भी एक बार, और प्रभु की वचन में 8 में भी और 9 में भी। हाँ? और 9 में 2 बार दिया है, 9 में 2 बार दिया है। दसवांश के विषय में लिखा है ना। तो मेरे प्रिय, इतने बार दसवांश के बारे में लिखा है, तो मेरे प्रिय, मेरे वाइफ दसवांश भी देती है, उसको बढ़ा के भी देती है। सेवकाई में अधिक बोती है, तो आज अधिक आशीष प्रभु उनको देते रहते। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जितने भी लोग आप लोग हैं, अगर जो आशीष प्रभु की वचन में लिखा है, इस अध्याय को घर जाके 2-3 बार पढ़िए। घर जाके 2-3 बार पढ़िए। उसमें एक आयत पढ़िएगा, एक आयत कम से कम पढ़िएगा। 7 अध्याय का प्रभु की वचन 4 और 5। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। दसवांश ले करके आज्ञा मिला हमको। हालेलुया। तो हम ले सकते हैं ना। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जितने भी लोग यूट्यूब में ये टीचिंग सुनने चाह रहा है, तो यूट्यूब में सुन रहा है, फेसबुक में सुन रहा है, आप लोग के लिए मेरे प्रियो, दसवांश परमेश्वर का है। और इस दसवांश को प्रभु के भवन में लाके दे सकते हैं, और प्रभु के अभिषिक्त लोग को दे सकते हैं, या जिस कलीसिया में आप लोग चाह रहे हैं उस कलीसिया में दे सकते हैं। बट देना जरूरी है। अगर दे रहे हैं, आप प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ये सारे आशीष आप लोग को मिले। गलत टीचिंग्स को नहीं सुनना है, गलत जगह पे नहीं बोना है। और मेरे प्रियो, उस दसवांश को अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, अगर आपके पास दसवांश का अमाउंट ज़्यादा है, आप उस दसवांश को मेरे प्रियो 2 भाग करके भी अभिषिक्त लोग को, 1 भाग आपका कलीसिया में, 1 भाग किसी अभिषिक्त जन को आप दे सकते हो। वो गलत नहीं है, बट देना जरूरी है, देना जरूरी है। और उस दसवांश जितने भी प्रभु के लोगों को, प्रभु के पासबान लोग को ला के लोग दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चनिंग नहीं करना है। वो जितने भी दे रहे हैं चुपचाप लेना है। दसवांश कम क्यों दे रहा है, इतना क्यों दे रहा है, उसको लेके झगड़ा कभी नहीं करना है। जितना प्रभु दिला रहा है उसमें संतुष्ट रहना है, उसको लेके टोंट नहीं मारना है। तो मेरे प्रियो, वो आत्मिक अभिषिक्त लोगों का चिन्ह है। वो अगर कोई इस टाइप का उसको लेके ताना मार रहा है, सुना रहा है, इसका मतलब उसका आत्मिक जीवन सही नहीं, वो प्रभु का दास भी सही नहीं है। तो आज मेरे प्रियो, दसवांश की आशीष आप लोग यीशु के नाम से पाने वाला बन जाए। और मेरे प्रियो, दसवांश का महत्व आप जान जाएंगे, और पवित्र जीवन में आप लोग बढ़ते जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।